नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासि जैनं जयतु शासि वन्दित सर्वसिद्धि धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 98, 99 और 100 इन 3 गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें मुख्य जो विषय वस्तु है वो इतनी है कि 2 द्रव्यों के बीच में उपादान उपादेय संबंध की तो अभी बात करो ही मत, लेकिन जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात सुनकर तुम्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं चलो किसी कारण से तो परद्रव्य का करता हूँ ही ना, तो आचार्य अब उसे सख्ती से यहाँ पर निराकृत करते हैं और कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है। और हम जो निमित्त नैमित्तिक भाव से परद्रव्य का कर्ता कहते थे उसके पीछे की कुछ खास विवक्षा थी जिसके कारण उन्हें कर्ता कहा गया था। लेकिन आप संपूर्ण द्रव्य को ही, वो एक समय की पर्याय का परिणमन था कि एक द्रव्य दूसरी द्रव्य की पर्यायों की अपेक्षा से दोनों पर्याय चूंकि साथ में घट रही हैं इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है। लेकिन आप उस पर्याय को छोड़कर संपूर्ण द्रव्य को ही परद्रव्य का कर्ता मानने लगो तो ऐसा नहीं है। चूंकि एकत्व विभक्त आत्मा यहाँ पर दृष्टि का विषय बनाना है तो उस आत्मा को सुरक्षित निकाल लेना है परद्रव्य के कर्तृत्व से, जिस आत्मा पर हमें दृष्टि करना है। जब ये 100वें नंबर की गाथा पूरी होगी, जो 100वें नंबर की गाथा की अंतिम पंक्ति में कहा है कि आत्मा कर्मों का कर्ता यानी द्रव्य कर्म का कर्ता, ये नीचे कहा ना जोग वोग उपादगा, तो वो योग और उपयोग का क्षणिक परिणमन मात्र है जिसके कारण से वो इन द्रव्य कर्मों का कर्ता बनता है। अब यहाँ द्रव्य कर्मों को क्यों लिया, तो ये बात अपनी पहले भी बार बार निकली है कि कर्मों से छोटी पर द्रव्य की कोई इकाई नहीं है। और जब हम जो कर्म एक क्षेत्रावगा संबंध रूप से मेरे साथ रह रहे हैं, जब हम उनके ही कर्ता नहीं है किसी भी तरह, पहले तो निर्णय ये करना है कि मैं कौन, मैं एक क्षणवर्ती पर्याय या पूरा अनादि अनंत द्रव्य वो मैं। अब हमें याद कर लेना चाहिए जो 73 नंबर की गाथा की टीका में मैं शब्द की व्याख्या की थी ना, अहम अयम चिन्मात्र ज्योति, है ना, अनाद्य अनंत, ये वाली लाइन आई थी ना, तो 2 शब्द वहां पर प्रयोग किए थे। मैं की यदि हमें तलाश करना हो तो 2 पैमाने लगाना पड़ेंगे। एक पैमाना तो चिन्मात्रपना है और दूसरा पैमाना अनादि अनंतपना है। तो जो अनादि अनंत हो वो एक क्षणवर्ती कैसे हो सकता है? जो एक क्षणवर्ती को ही मैं माना हुआ है तो ये तो पहले ही मूल भ्रांति हो गई, ये तो उसकी मूल पर्याय मूलता हो गई। हमें तो ये बताना है कि तुम यानी आत्मा, आत्मा मतलब क्या? आत्मा ये कौन सा 3 पद होते हैं ना, आत्मनय पद और परस्मय पद और उत्तम पुरुष, तो ये आत्मा शब्द मैं को ही बताता है।
जीव मैं को नहीं बताता है, जीव तो सब हैं, अनंत जीव हैं, लेकिन उन अनंत जीवों में आत्मा कौन है कि जब जीव में मैं को जोड़ देते हो तो वो आत्मा बन जाता है। आप आत्मा नहीं हो मेरे लिए, है ना, मेरे लिए तो आप अनात्मा हो। और जब भेद विज्ञान चलता है तो ऐसे ही चलता है। और इस बात का एक एग्जाम्पल अभी हमें पूर्व के धर्मादि द्रव्यों वाली जो गाथा आई थी ना, ये देखो आप पीछे पेज नंबर 97 या 96 नंबर की गाथा थी ना, धर्मादि द्रव्यों को परद्रव्य कहा था। हाँ, 95 नंबर की गाथा। तो उस 95 नंबर की गाथा की टीका में सबसे पीछे आइए, देखो पेज नंबर 172 पर, मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मिल गया 172 पेज की टीका पे। मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं और मैं अन्य जीव हूं ऐसी भ्रांति के कारण। तो बोलो आप क्या हो गए मेरे लिए? आप आत्मा हुए कि अनात्मा हुए? और आपके लिए मैं क्या हो गया? केवल ज्ञानियों के लिए जगत के जीव आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा है, क्योंकि आत्मा तो एक ही होता है। ये बात तो बहुत गंभीरता से हमें हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को गिनती सिखाते हैं ना, एक आत्मा होती है, दो जीव होते हैं। तो ये दो जीव और एक आत्मा कौन सी है? एक आत्मा होती, मतलब एक ही है वो। आम एक को खलु शुद्धो, इसमें दो पने की गुंजाइश नहीं है। दो जीव होते हैं, जीव के बंटवारे करो अब, संसारी और मुक्त। आत्मा का थोड़ी बंटवारा होगा कि ये संसारी, ये तो हम कर देते हैं, ये सब उपचार की भाषा है कि आत्मा के 3 भेद कर दिए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये तो उसकी भूमिका विशेष के हमने भेद किए हैं। लेकिन जो इनमें देखो, कोई बहिरात्मा की भी दृष्टि नहीं कर सकता, अंतरात्मा की भी दृष्टि नहीं कर सकता और परमात्मा की भी नहीं कर सकता। अपन ने जब निश्चय नय के भेद समझे थे तो यही एग्जाम्पल दिया था कि जैसे बहिरात्मा ये देखना क्या है, अशुद्ध निश्चय नय है। अंतरात्मा ये देखना क्या है, एक देश शुद्ध निश्चय नय। और परमात्मा ऐसा देखना साक्षात शुद्ध निश्चय नय या पूर्ण शुद्ध निश्चय नय। लेकिन इन तीनों में से किसी भी नय को, नय की दृष्टि रखोगे तो दृष्टि का विषयभूत आत्मा लक्ष्य में नहीं आएगा। परम शुद्ध निश्चय नय इनमें से कोई भी नहीं है। तो परम शुद्ध निश्चय नय क्या है? आत्मा। बहिरात्मा अशुद्ध निश्चय नय, अंतरात्मा एक देश शुद्ध निश्चय नय, परमात्मा पूर्ण शुद्ध निश्चय नय और आत्मा ये क्या है? ये है परम शुद्ध निश्चय नय। और जब ऊपर वाला नय खड़ा हो जाता है तो नीचे के सब नय व्यवहार हो जाते हैं। भले वो अशुद्ध निश्चय नय तब तक निश्चय है जब तक उसके ऊपर कोई खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक देश शुद्ध निश्चय नय आ जाएगा तो नीचे का क्या हो जाएगा? ये एग्जाम्पल अभी हम देख चुके हैं पूर्व के प्रकरण में कि जब ये कहा जा रहा था विकार का कर्ता आत्मा है, निश्चय से कहा जा रहा था ना, लेकिन कौन सा निश्चय है वो? विकार का कर्ता आत्मा, अशुद्ध निश्चय है। और जहां आपने ये कह दिया ज्ञानी कर्ता नहीं होता है, तो ज्ञानी में क्या लगा दिया आपने? वो एक देश शुद्ध निश्चय ने लगा दिया, यदि सम्यक दृष्टि की बात हो रही है तो तुरंत वो जैसे ही ज्ञानी खड़ा हो जाएगा या ज्ञानी की दृष्टि सामने आ जाएगी तो वो अज्ञानी की दृष्टि तुरंत व्यवहार हो जाएगी। उसे व्यवहार नाम करके निराकृत कर दिया जाएगा। और ऐसा कहेंगे कि यदि आप एकत्व विभक्त आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य, व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर आचार्य हमें ये कह रहे हैं कि हमें तो वो दृष्टि का विषय आत्मा सेफ बाहर निकालना है, वो बाहर आना चाहिए। तो अब बात ये हो रही थी जो अपन ने कल भी चर्चा की कि वो जो विकार का कर्ता हो या परद्रव्य का रथ पट और क्या, घट पट और रथ, इनका कर्ता जो आत्मा कहा जा रहा है वो कौन सा आत्मा है? निमित्त तो है ना, घटपट रथ का कर्ता होने का निमित्त तो है। तो आचार्य कहते हैं नहीं, आत्मा तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है यानी अनादि अनंत है, और वो घटपट रथ का कर्ता बनने वाला इतना सा है, इतना सा यानी एक समय का परिणमन है।
तो तुम पहले ये विचार कर लो कि एक समय के परिणमन मात्र तुम हो कि वो इतने बड़े अनादि अनंत तुम हो। यदि अनादि अनंत में मैं पने की प्रतीति है तो फिर परद्रव्य के कर्ता तो तुम निमित्त से भी नहीं हो। तो फिर शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, तो कह दिया है वो एक समय की पर्याय को जब अखंड द्रव्य से अभेद स्थापित कर देते हैं तो ऐसा कहने में आता है, और ऐसा लोक में भी होता है। एक उदाहरण आता है ना कि एक राजा घोड़े पे या हाथी पे बैठ के नगर भ्रमण पे निकला और नीचे एक शराब पिया हुआ व्यक्ति था, तो वो बोलता है ऊपर घोड़े पे बैठे हुए राजा से या हाथी पे बैठे हुए राजा से, ए रजुआ हाथी बेचेगा क्या? है वो शराबी व्यक्ति राजा के बीच में बोलता है। तो वो कहते हैं कि हो क्या गया ऐसे? तो जो बाकी सैनिक वैनिक होते हैं वो उसे पकड़ते हैं और पकड़ के उसको जेल में बंद कर देते हैं। अब जब 2-4 डंडे पड़ते हैं तो वो पूरा नशा उतर जाता है। अब जब नशा उतरा तो अगले दिन सुबह उसको वापस से राज दरबार में लेके आए और राजा ने पूछा, हाँ भाई हाथी खरीदोगे? तो वो नशेड़ी बोलता है, साहब वो हाथी खरीदने वाला तो गया। मेरी क्या औकात, मेरी क्या लायकात कि मैं हाथी खरीद सकूं। अब आप ये बताओ अब उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा और उसकी बात कितनी झूठी है। वो कह रहा है वो तो गया। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, राजा ये जान रहा है और बाकी सब लोग भी जान रहे हैं कि ये वाकई में ये नहीं बोल रहा था, ये तो उसका नशा बोल रहा था, लेकिन फिर नशे का अपराध हुआ ना, ये व्यक्ति का अपराध तो नहीं हुआ। तो फिर जब नशे का अपराध है तो नशे को जेल में डाल देते, आदमी को जेल में क्यों डाला है? नशे को जेल में डाल देते, होना तो यही चाहिए था ना। लेकिन देखो दोनों ही दृष्टियां एक साथ बरत रही हैं। ये भी मालूम है कि अपराध नशे का है, लेकिन नशे से अवैध व्यक्ति को ही पकड़कर जेल में डाला गया क्योंकि अभी और ज्यादा कोई गलत हरकत ना करे। अरे कई बार ऐसा होता है ना, कोई महिला ने अपराध कर दिया, अब वो महिला जो थी मान के चलो प्रेग्नेंट थी और उसको 2 साल की सजा हो गई, तो अब जेल में डिलीवरी हो गई उसकी, और फिर वो बच्चा भी कहाँ रहेगा? जेल में रहेगा। अब आप ये बताओ कि वो बच्चे का क्या अपराध है? अपराध तो महिला ने किया था ना। लेकिन यदि महिला से दूर कर दोगे उस बच्चे को तो ये बच्चे के लिए जेल से भी बड़ी सजा हो जाएगी, है ना। तो इसलिए उसे रहना तो कहाँ पड़ेगा? जेल में ही महिला है, कहीं रहते हैं जेल में, सब व्यवस्थाएं होती हैं। आप जाके देखो, पर्यटन स्थल जैसा लगता है। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से ही जाना, भर्ती मत हो जाना है। ये तुम्हें इसलिए मतलब ऐसी चकमक बगीचे बने हुए हैं, हथकरघा उद्योग चल रहे हैं, ये सब चीजें चल रही हैं वहां पे। तो अब वो बच्चा जेल में क्यों रह रहा है? क्योंकि उसे सरकार, समाज या जेल का प्रशासन, ये सब लोग उसे मां से अभेद ही मान के चल रहा है। और वो कह रहे हैं माना कि हमने बच्चे का कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक विशिष्ट अवस्था तक, एक विशिष्ट समय तक ये जो बच्चा है ये मां ही है, मां का ही हिस्सा है, मां से अलग ये कुछ नहीं है। तो जब हम वो एक समयवर्ती पर्याय को द्रव्य से अभेद देखते हैं तो संपूर्ण द्रव्य ही कर्ता कहने में आता है। संपूर्ण द्रव्य को ही क्या कहते हैं, हम कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर प्रकरण क्या चल रहा है? कल आप कह रहे थे ना, नखाते जी भाई साहब बोल रहे थे कि थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करें। तो वो और स्पष्टीकरण में हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ प्रकरण ये चल रहा है कि हमें वो दृष्टि के विषय वाले आत्मा को सेफ कर देना एकदम, और यदि उसमें आपने कर्तृत्व की जरा सी भी गुंजाइश छोड़ दी तो वो चंचल तरंगों के बीच में वो कभी दृष्टि में आने वाला नहीं है। निश्चल होना चाहिए, दृष्टि का विषय एकदम निश्चल निस्तरंग होना चाहिए। और यदि आपने उस दृष्टि के विषयभूत आत्मा को परद्रव्य का कर्ता बताया तो वो निश्चल नहीं रह जाएगा, वो निस्तरंग नहीं होगा। तो आचार्य ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो निमित्त से भी परद्रव्य का कर्ता कहा जा रहा है वो एक क्षणवर्ती परिणमन है। और यही यहाँ टीका में भी न्याय देंगे। क्या न्याय दिया जाएगा कि यदि निमित्त से कार्य हो तो नित्य ही कार्य होते रहने का प्रसंग खड़ा होगा। जैसे कि मैं आपको समझाने वाला हूं, तो यदि मैं आपने निमित्त पने से मेरे ऊपर आरोपण कर दिया ना, कर्ता पने का भी, तो फिर आपको निरंतर समझाते रहने का भाव मतलब प्रसंग
वो खड़ा हो जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं, हम एक लिमिटेड समय में, दायरे में, एक फ्रेमवर्क में ही आपके साथ ये चर्चा वार्ता कर रहे हैं। घड़े बनाने वाला कुम्हार एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में ही वो काम कर रहा है, रोटी बनाने वाली बाई एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही काम कर रही है। अब जिस समय वो सो रही हो, यदि निमित्त ही कार्य का सर्वथा कर्ता कह दिया जावे, तो फिर वो जब वो सो रही है ना, तब भी रोटी बनते रहना चाहिए। अब क्यों रोटी नहीं बन रही? तो फिर उसके लिए आचार्य क्या कहेंगे कि योग और उपयोग परिणत आत्मा। तो ये योग और उपयोग का परिणमन क्षणवर्ती है, नित्य नहीं है। और मैं योग और उपयोग के परिणमन मात्र, और यहाँ पर उपयोग से आशय वो नहीं है ज्ञान वाला उपयोग, यहाँ पे वो वाला उपयोग है साविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम। ये जो ये पूर्व की विवक्षाएं थी, ये वो वाला उपयोग है। क्योंकि उपयोग जो शुद्ध उपयोग है, उसमें तो ये करने का विकल्प ही नहीं आएगा। ये करने का विकल्प जिसमें आ रहा है वो कौन सा परिणाम है? ये साविकार चैतन्य परिणाम है। हमें तो वो साविकार और सोपाधिक अवस्था से भिन्न उपयोग को बाहर निकाल लेना है, और उपयोग को बताना है त्रिकाली परिणमन, और साविकार और सोपाधिक अवस्थाओं को बताना है क्षणिक। अब देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी निशल्य कर देने वाली बात है कि मैं वो क्षणवर्ती अपराध का कर्ता मैं सर्वथा नहीं हूं। जो पूर्व में होने वाला भाव था वो आके चला गया, अभी मैं कैसा हूं। लोगों को लगता है ना जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहे, पूर्व में कोई गलती उनसे हो जाए तो कहते हैं भाई वो होने वाली गलती थी, वो चली गई। अब आप उस अपराध बोध से अभी तक क्यों भरे हुए हो? और अब उस पूर्व की गलती में अब आप क्या कर सकते हो? जैसे कि एक होता है ना पश्चाताप, प्रायश्चित। ये प्रायश्चित, पश्चाताप, ये प्रायश्चित का मतलब क्या हुआ? प्राया यानी होता है पूर्व, है ना, और चित्त यानी चित्त का हो जाना। ये क्या होता है? पूर्ववर्ती चित्त का हो जाना, कि ये मेरा चित्त था और इस पॉइंट पर अपराध हुआ और इस पॉइंट पर प्रायश्चित हुआ। तो अब प्रायश्चित का मतलब क्या होगा? कि अपराध के पूर्व जैसा मैं था वैसा हो जाऊं। मतलब अपराध क्या हो गया? अपराध को खंडित कर दिया ना, लेकिन प्रायश्चित कर लेने के बाद भी किसी को अपराध याद आ रहा है तो उसने प्रायश्चित नहीं किया। तो प्रायश्चित का आशय यही होगा ना कि पूर्ववर्ती स्थिति में पहुंच जावे। अच्छा, पूर्ववर्ती स्थिति में पहुंचने से भी एक चीज और विशेष समझना कि पूर्ववर्ती यानी उतना पूर्ववर्ती कि जिस पूर्ववर्ती अवस्था में अपराध की संभावना खड़ी हुई थी वो संभावना भी ना रह जाए, इससे पूर्व चले जाओ। जैसे कई बार होता है कि हमारा किसी के साथ टकराव हो गया, मन मुटाव हो गया, बैर हो गया, अब हमने उत्तम क्षमा बोल दिया। अब उत्तम क्षमा बोल लेने के बाद भी गांठ तो पड़ी रहती है कि नहीं, कि ऐसा ऐसा इनके चित्त में हुआ था, ऐसा ऐसा इनने मेरे साथ किया था। अब कहते हैं तो उत्तम क्षमा हुई नहीं है, तो फिर क्षमा कब मानी जाएगी? कि जो आपस में जो टकराव खड़ा हुआ था उस टकराव से इतने पहले चले जाओ, इतने पहले चले जाओ कि वो टकराव की संभावना जहां पर बनी थी ना उससे भी पहले चले जाओ, तब जाके वो सच्चा प्रायश्चित कहलाएगा। तो वहां चले गए तब तो सार्थकता है उत्तम क्षमा बोलने की, और वहां नहीं जा पाए तो फिर काहे की सार्थकता है। और ऐसा हम कब कर सकते हैं? ऐसा प्रायश्चित कब कर सकते हैं? गुरुदेव श्री क्षमा वाणी के प्रकरण में एक पॉइंट, एक लाइन बोला करते थे, सबको याद होगी, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो उन सब लोगों से मेरी उत्तम क्षमा है। अब इससे क्या आशय हुआ कि मैं आपको श्रोता देख रहा हूं, मैं किसी को वक्ता देख रहा हूं, मैं किसी को पुरुष देख रहा हूं, मैं किसी को स्त्री देख रहा हूं, मैं किसी को गुजराती देख रहा हूं, है ना। ऐसा लगता होगा कि नहीं गुरुदेव को कि तुम तो गुजराती, ये है ना, यह गुजराती मानस है और ये हिंदी मानस है, तो हिंदी वालों से थोड़ी सी दूरी हो और गुजरातियों से थोड़ा सा नजदीकी हो, निकटता हो, ऐसा हो। यदि ऐसा करोगे तो पर्याय मूलता से ही देखना तो हो गया। कर्म और नौकर्म के परिणाम को ही मैं पने से, कर्ता पने से स्वीकार करना हो गया कि नहीं। लेकिन जो कर्म और नौकर्म के परिणाम से भिन्न, जो अनादि अनंत पर, त्रिकाली द्रव्य पर जो दृष्टि रखता है, उसे कहेंगे कि पर्याय दृष्टि से नहीं देखना। और हम दूसरों को पर्याय दृष्टि से तब ही नहीं देख सकते जब हम अपने आप को पर्याय दृष्टि से देखना बंद करें। क्योंकि यदि मैं अपने आप को पिता मानूंगा तो स्वाभाविक है कि मैं पिता क्यों मान रहा हूं, क्योंकि कोई तो मेरे लिए पुत्र है ना। यदि मैं अपने आप को भारतीय मान रहा हूं तो क्यों मान रहा हूं?
क्योंकि मेरे दिमाग में एक सीमा रेखाएं बनी हुई है ना कि मैं तो इस क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो भारतीय हूं। इस क्षेत्र से बाहर जो है वो कौन है, वो पाकिस्तानी है, वो श्रीलंकन है, वो इंग्लैंड का है या कहीं का भी है। इस जहां भी हम अपने आप को जब आत्मा मान लेंगे तो आत्मा के लिए अन्य स्वयमेव बाकी सब लोग कौन होंगे। मैंने स्वयं को ज्ञान स्वभावी अनुभव किया तो अन्य जगत के सर्व चेतन पदार्थ मेरे लिए वैसे ही ज्ञान स्वभावी लगेंगे। ये बात अलग है कि उनमें मैं पना नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं पने का अभाव तो वहीं करके आ गए ना हम। सचित्त अचित्त और मिश्र, इन तीनों पदार्थों में जो ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे होंगे, इस तरह की मान्यता का जो निषेध कर दे तो वो ही व्यक्ति प्रतिबुद्ध है। और जो ऐसा मानता रहेगा ये सचित्त मेरा है, मिश्र मेरा है, अचित्त मेरा है, मेरा हो सकता है, मेरा हो सकेगा। हाँ, वो शुरू की दो गाथाएं पढ़ो तो लगता है कि ये मान के चलो गुलजार या आनंद बख्शी के गीत लिखे हुए हैं ना। वो तो तीसरी वाली गाथा को पढ़ो तब जाके पता चलता है कि ये मान्यता अज्ञान है, ये मान्यता मूढ़मतियों की मान्यता है। नहीं तो लोक में तो ऐसे ही गाना बनते हैं ना, हम तेरे थे, हम तेरे हैं, हम तेरे रहेंगे, 7-7 जन्मों तक हमारा साथ हम एक दूसरे से निभाते रहेंगे। ऐसा लगता है कि नहीं? तो बोलो ये लोक में तो इसी तरह के प्रेम और प्रीति की बातें चलती हैं। ये तो आचार्य उनका निराकरण करते हैं कि ये मान्यता मिथ्यात्व है, ये मान्यता अज्ञान है, मूढ़मतियों की ये असत कल्पनाएं हैं। तो तीसरी लाइन नहीं पढ़ो तो कैसा लगेगा? ऐसे ही यहाँ पर यदि आप अकेली 98वीं गाथा पढ़कर रह जाओ तो ऐसा लगेगा हाँ चलो ठीक है, शास्त्र में लिखा तो है। और जैसे व्यवहार का बहुत ज्यादा पक्ष हो ना तो वो इस समय सार से ही ऐसी गाथाएं निकाल कर हमारे सामने रख सकता है। 20 गाथाएं, 1-2 नहीं, 20-25 गाथाएं निकालेगा। देखो अभी 26वीं गाथा निकाल दो, अकेली 26वीं गाथा, जबकि 26वीं गाथा पूर्व पक्ष की गाथा है। समझ में आया? 45वीं या 46वीं गाथा निकाल कर रख दो तो वो भी पूर्व पक्ष की गाथा है। 56वें नंबर की गाथा निकाल के रख दो, यहाँ पर 98वें नंबर की गाथा निकाल के रख दो, तो ये सब तो व्यवहार की बात बताने वाली गाथाएं। लेकिन आगे जाके पता चलता है कि व्यवहारी जनों की ये मान्यता अज्ञान है, और जब तक ये व्यवहार न्याय का अनुसरण चलता रहेगा तब तक तुम अज्ञानी बने रहोगे। अब तुम्हें अज्ञानी बने रहने में मजा आ रहा है तो फिर मानते रहो, सुनते रहो, यही बात है। न्याय शास्त्रों में क्या होता है, जैसे आप श्लोक वार्तिक वगैरह ग्रंथ पढ़ोगे ना, 40-40, 50-50 पेज तक पूर्व पक्ष चलता रहता है। और जब आप पूर्व पक्ष पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इससे ज्यादा सत्य कोई बात नहीं है पूर्व पक्ष पढ़ते हुए। लेकिन फिर बाद में जब पूरा पक्ष हो जाता है ना तो फिर आचार्य लिखते हैं एतद अपि असत, बस इतना सा लिखते हैं, ये भी क्या है, असत्य है। और फिर उसके बाद उनकी एक एक युक्ति का निराकरण करना चालू करते हैं। और जब वो पूर्व पक्ष पढ़ो, जैसे ईश्वर कर्तावाद की सिद्धि करेंगे तो बौद्ध मत ईश्वर कर्ता पने के लिए, बौद्ध तो नहीं मानते, नैयायिक हुए, मीमांसक हुए, वेदांत हुए, जो भी हैं, उन्होंने ईश्वर कर्तृत्व की जो मान्यताएं दी हैं वो पक्ष सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि इसका कोई निराकरण ही नहीं है। ऐसा शिष्य को ये लगने लगेगा। और कोई बीच से पढ़ रहा हो और आगे का पढ़ना छोड़ दे तो फिर उसको तो लगेगा कि यही सत्य है, और फिर सब चार आदमियों को जाके वो यही बताएगा कि देखो इसका ये तर्क है, इसका ये तर्क है। लेकिन बाद में उनका क्या निराकरण किया है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं भी तत्वार्थ राजवार्तिक जाओ, एक प्रमेय कमल मार्तंड है ना, ऐसा करके एक ग्रंथ है, परीक्षा मुख की टीका है प्रमेय कमल मार्तंड, बहुत अच्छा ग्रंथ है। मतलब अकलंक देव के सूत्रों के आधार पर लिखा गया परीक्षा मुख। अकलंक देव ने जो छोटे छोटे से सूत्र दिए उनके आलोक में लिखा गया कौन सा ग्रंथ, परीक्षा मुख। परीक्षा मुख उतना ही जरूरी ग्रंथ है जितना तत्वार्थ सूत्र है ना। फिर उसकी एक टीका बनाई गई प्रमेय रत्नमाला, और फिर उसकी भी और बड़ी टीका बनाई गई क्या, प्रमेय कमल मार्तंड। इसका मतलब क्या होता है, कमल यानी समझते हैं, मार्तंड के यानी सूरज के निकलने पर क्या हो जाता है, कमल खिल जाते हैं। तो कहते हैं ये जो ग्रंथ है ना ये ऐसा सूर्य है जिससे आपको सारे जगत के प्रमेय कमल की तरह दिखाई देने लगेंगे। और अभी तो हम लोग जब तक वो केवल ज्ञानी का मार्तंड है ना, न्याय का, युक्ति का, तर्क का, आगम का, यदि मार्तंड नहीं खुला हो तो हमें जगत के पदार्थ ही जानने में नहीं आते। हम जगत के पदार्थों के, जगत के सारे पदार्थ यानी प्रमेय, प्रमेय मतलब क्या होता है,
ज्ञान से जिसे ज्ञेय कहा जाता है, प्रमाण से उसे ही क्या कहा जाता है, प्रमेय। तो कहते हैं हम बताएंगे तो प्रमाण के बारे में, लेकिन जब तुम्हारी प्रमाण की समझ विकसित हो जाएगी तो तुम्हें पूरे प्रमेय कैसे लगने लगेंगे, कमल की तरह लगने लगेंगे। तो अभी हमें प्रमेय कैसे लगते हैं, अभी प्रमेय, अभी ये धूप कैसी लग रही है, कमल लग रही है आपको है? ये बरसात ज्यादा हो जाए तो कैसी लगती है, ये थोड़ा नमक ज्यादा हो जाए खाने में तो कैसा लगता है। तो इसका मतलब तुम्हें प्रमेय जानने ही नहीं आता अभी। जब प्रमाण को अच्छे से जान लोगे ना तो तुम्हें जगत की सारी अच्छी बुरी, जिन जिन परिस्थितियों में राग द्वेष कर रहे हो, वो पूरा विश्व प्रमेय हो जाएगा, प्रमेय कमल हो जाएगा। और उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, मारतंड की जरूरत पड़ती है। जब तक सूरज नहीं हो उगेगा तब तक कमल खिले कैसे। ऐसे ये केवल ज्ञानी का मारतंड मिलेगा तब जाकर पूरा जगत प्रमेय कमल हो जाएगा। तो जो अपने को नहीं जानेगा वो जगत को भी नहीं जानेगा, जो अपने को पर्याय दृष्टि से देखेगा वो जगत के प्रत्येक जीव को भी पर्याय दृष्टि से देखेगा। तो उसका यहाँ पर अभी निराकरण करते हुए आचार्य पहली दूसरी गाथा में तो एक पक्ष प्रस्तुत किया, पहली गाथा में पक्ष रखा, पूर्व पक्ष, दूसरी गाथा में उसमें बाधा उत्पन्न करी, और तीसरी गाथा में परमार्थ की दृष्टि क्या होती है, वास्तविकता क्या है। क्या लिखा ऊपर, निमित्त नैमित्तिक भावेन अपि न करता अस्ति, मैं निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं हूं। ऐसा हमें शुद्ध जीव दृष्टि का विषय एकत्व व्यक्त आत्मा एकदम सेफ सुरक्षित जेड प्लस सुरक्षा के साथ कि वो पर द्रव्य का कर्ता कभी किसी काल में बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। तो मन में ये डाउट मत रखो, चलो अब हमें कम से कम निमित्त पने से तो कर्ता बनने जाना पड़ेगा कि नहीं। कल अपन ने पांचों सम्मायों के संदर्भ में ये बात देखी थी, त्रिकाली द्रव्य जो होता है, त्रिकाली उपादान, या फिर हाँ त्रिकाली उपादान की बात निकली थी ना, तो त्रिकाली उपादान जो है वो तो है स्वभाव का नियामक। दूसरे नंबर पे हमने देखा था क्या कहते हैं, पूर्व क्षणवर्ती अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, ये भी उपादान है, ये विधि का नियामक है। समझ में आया ना, ये विधि का नियामक है। और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद यानी तत्समय की योग्यता, ये होनहार और काल लब्धि का नियामक है। समझ में आया। और निमित्त कौन है उसके लिए कल हमने एक शब्द प्रयोग किया था, खामोखा बस देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा गंभीरता से समझना। जिन जिन चीजों को निमित्त कहा जाता है ना, जैसे कि मोक्ष एक कार्य है, मोक्ष एक कार्य है। अब मोक्ष के कार्य के जिन भी निमित्तों की आप बात कर लो, जिन भी निमित्त की, जैसे कि व्रत आदि मोक्ष के क्या है, निमित्त हैं। लेकिन गंभीरता से जरा व्रत आदि के अंदर जाके देखो, तब आपको पता चलेगा कि वो साधक कारण नहीं है, बाधक कारण है। तो निमित्त क्यों कहने में आ रहा है, निमित्त क्यों कहने में आ रहा है। जैसे कि मान के चलो, कल हमने एक घड़े का उदाहरण लिया, घड़ा बनाने वाला कुम्हार है, अब वो घड़ा बनाते बनाते पानी पीने चला गया, और एक बच्चा बाहर से देख रहा है, वो भी सीखना चाह रहा है घड़ा बनाना। तो कहते पापा ने घड़ा इतना बनाया था, उसके बीच में वो पानी पीने गए थे, तो वो भी पानी पीने चला गया। अब आप ये बताओ, वो जो पानी पीना था वो कितना कारण है उस घड़े के निर्माण में। टोडरमल जी ने इसको प्रूव किया है आगे जाकर। टोडरमल जी ने कहा कि जिसके होने पर कार्य हो ही हो, वो तो उसका वास्तविक कारण है, और जिसके होने पर कार्य हो तो हो और ना हो तो ना हो, मतलब कोई नियम नहीं बने, तो वो क्या कहलाते, निमित्त कारण। ऐसे निमित्तों को जुटाने की चेष्टा मत करो। जैसे अपने ऋषभदेव और बाहुबली, इन दोनों ने तो तप भी किया, मुनि पद भी धारण करके 28 मूलों का पालन भी किया, लेकिन भरत ने कुछ नहीं किया। अब आप बोलो क्या करोगे। अब उन निमित्तों को के साथ भरत के मोक्ष मार्ग को वो कर दो, अटैच कर दो कि इसके बिना ये हो ही नहीं सकता है, इतना तप तो करना ही पड़ेगा, तप नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। तो वो जो वन खंड आदि में जाकर जो तपस्चरण करना है, वो वास्तव में बोलो साधक कारण है कि बाधक कारण है। क्योंकि यदि आपको 1000 वर्ष तप करने के, अच्छा बड़े तीर्थंकर कौन है, एक तीर्थंकर है जिनने कुल 6 दिन तप किया, कौन से थे, मल्लीनाथ भगवान थे ना, 6 दिन में उनको केवल ज्ञान हुआ, तो छोटे तीर्थंकर है वो। जबकि यदि देखा जाए पुरुषार्थ की उग्रता तो उनकी विशेष है कि उन्हें तो समय ज्यादा नहीं लगा,
और आदिनाथ को कितना लगा समय? 1000 वर्ष तक लगा, है ना। और भी अलग अलग, किसी को 12 वर्ष लगा, किसी को कुछ और वर्ष लगा। तो सबसे ज्यादा प्रबल पुरुषार्थी कौन हुए? और आपको लग रहा है कि तप करने से मोक्ष होगा, तो वो तप साधक कारण है कि बाधक कारण है? ऐसे ही व्रत साधक कारण है कि बाधक कारण है? और देखो, पत्थर बरसेंगे तो बड़े तीर्थंकर, समझ में आया? अब पत्थर बरसे या ना बरसे, इससे क्या फर्क पड़ता है? पत्थर बरसने के बाद भी जो धैर्य में बैठे रहे, अरे पत्थर बरसे ही क्यों, ये सवाल ही कहां खड़ा होता है। इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं जिनके लिए हमने निमित्त नाम दे दिया, इन्हें निमित्त नाम क्यों दे दिया? इसलिए दिया क्योंकि वो जो बाधा थी ना, वो साधना के काल में थोड़े लंबे काल तक टिकी रही। साधना अपनी चल रही थी और बाधा अपनी आ रही थी। अब वो साधना और बाधा दोनों साथ साथ चल रही थी, तो क्या नाम आ जाता है? आरोप आ जाता है, आरोप। ऐसे ही आत्मलीनता रूपी साधना और व्रत आदि का पालन, जबकि व्रत आदि का पालन होता है मंद कषाय में। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्रत आदि का पालन किस में हुआ? तो बड़ी बड़ी स्थिति क्या होगी कि व्रत आदि का पालन हो या पालन किए बगैर ही पूर्ण वितरागी हो जाए। बोलो क्या क्या बड़ी स्थिति? तो वही है ना, 28 मूलगुणों का पालन भी नहीं किया भरत चक्रवर्ती ने, एक बार आहार पे भी नहीं निकले। बोलो सही से क्या किया होगा उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। जिन चीजों को आपने निमित्त मान रखा है, उस वैसा कोई निमित्त भरत जी के साथ नहीं था। तो अब बोलो कि वो निमित्त के बगैर काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन फिर भी जिन जिन के साथ वो जिन चीजों को आप निमित्त मान के चल रहे हो, या हम लोगों ने भी अपने जीवन में निमित्तों को इतना प्रबल मान रखा है, उनकी सत्ता को, उनके वजूद को हमने हमारी वास्तविक सत्ता की तुलना में उनकी ऊर्ध्वता बहुत ज्यादा कर दी है, तो वो हमारी मान्यता कितनी सही है। जबकि हम देखते हैं, गंभीरता से विचार करते हैं कि निमित्त तो बाधा बन रहा था, निमित्त साधक नहीं बन रहा था। समझ में आया? रोडवेज के जंक्शन होते हैं, आपको पहले तो क्या होता था, उज्जैन भी जाना हो तो देवास जाके फिर गाड़ी बदलो, है ना। या फिर जैसे सागर के आगे हमें कोई से गांव में जाना हो तो सागर में एक गाड़ी पकड़ी और वहीं से फिर सागर तक गए, फिर सागर से दूसरी गाड़ी बदली। खनिया धाना जाना भी बहुत मुश्किल काम था पहले, ना। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते थे कि खनिया धाना पहुंचने में टाइम लग जाता था, है कि नहीं? तो बड़ी मुश्किल चीज थी कि ललितपुर उतरो, फिर ललितपुर से बस बदलो। तो अब ये जो ब्रिज वाला जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, अब वो आप ईमानदारी से बताओ, वो ब्रिज स्टेशन पर, जैसे आप समझ लो बसों का जंक्शन कह लो, समझ में, रेलवे का जंक्शन होता है, तो वो बस का जंक्शन, बस के जंक्शन पर आपकी उपस्थिति आपके गंतव्य की साधक है कि बाधक है? जैसे आप 1 घंटे तक पड़े रहे वहां पे बस स्टेशन पे, तो गंतव्य जाने में उतनी ज्यादा देर लग रही है ना, कि वहां पे ये समझोगे कि नहीं यहाँ से हम बस पकड़ेंगे तो आगे निकल जाएंगे। लेकिन अब उसको संज्ञा तो मिलेगी। क्या संज्ञा मिलेगी? कि मार्ग में इसने कुछ देर के लिए एक बस और दूसरे बस के बीच में मिलन कराने के लिए कुछ तो जगह उपलब्ध कराई कि नहीं, तो उसको संज्ञा मिल जाती है, साधक कारण की संज्ञा मिल जाती है। लेकिन वो साधक कारण नहीं है, गंतव्य तक जाने का बाधक है वो। क्योंकि आपके पास यदि डायरेक्ट की व्यवस्था होती तो बोलो उस बीच के ब्रिज पे कौन खड़ा होता। तो ऐसे ही जिन जिन मोक्षार्थियों ने बीच के जंक्शन पर खड़े होकर 7वें से 6वें में लौट लौट के व्रतों का पालन किया, वो साधक कारण था कि बाधक कारण था? अभी क्या है, लेकिन ये बातें सामने रख दो तो लोगों को दिक्कत खड़ी हो जाती है। लेकिन आचार्य कुंद की दृष्टि से देखो, नजरिए से समझो, ये तो हमारी निमित्ताधीन दृष्टि को छुड़ा रहे हैं ना। और गुरुदेव ने भी 45 वर्षों तक इसी बात पर तो जोर दिया कि निमित्ताधीन दृष्टि जब तक रहेगी तब तक हमें हमारा त्रिकाली उपादान लक्ष्य में आने वाला नहीं है। और जब तक निमित्ताधीन दृष्टि है तब तक हमारी संसार पर ही दृष्टि है, क्योंकि निमित्त मतलब होता ही पर द्रव्य है, और पर दब्बाओ दुर्गई, पर द्रव्य से दुर्गति होती है। अब मैंने जितनी जितनी बातें अभी तक कही हैं उसमें टीका की लगभग सब बात आ गई है। अब मैं टीका पढ़ता हूं सीधे, मुझे टीका के शब्द कठिन थे इसलिए इतना लंबा व्याख्या करते हम चले गए, लेकिन अब आप थोड़ा सा उपयोग लगाओगे तो टीका की सब बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने वाली है, उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो पेज नंबर 179, 98 नंबर की टीका। जिसने अपने इच्छा रूप विकल्प और
हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा। देखो आगे इच्छा रूपी विकल्प हो गया उपयोग और हस्तादि की क्रिया हो गई योग। समझ में आ गया ना, योग और उपयोग जो बात करेंगे आगे। व्यापार के द्वारा यह आत्मा घट आदि पर द्रव्य रूप बाह्य कर्म को करता हुआ, आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, व्यवहारी जनों को, और व्यवहारी सो संसारी, उसमें पढ़ लेना परमार्थ वचनिका में, है ना। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। व्यवहारी जनों को प्रतिभाषित होता है। कैसा प्रतिभाषित होता है? बाह्य कर्म को करता हुआ। इसलिए उसी प्रकार आत्मा क्रोध आदि पर द्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म को भी, ये तो हो गया बहिर्कर्म। क्या हो गया बहिर्कर्म? घटपट रथ आदि का निर्माण करना, बनाना, तोड़ना, जुटाना, मिटाना, ये सब क्या हो गया? बहिर्कर्म। ऐसे ही अंतरंग कर्म क्या हो गया? क्रोध आदि पर द्रव्य स्वरूप, या क्रोध आदि द्रव्य कर्म लेना है ना। वो जो चारित्र मोहनीय में शामिल जो द्रव्य कर्म है, क्रोध मान माया लोभ, क्योंकि यहाँ पर वो अंतरंग कर्म है ना, कर्म बोल दिया तो कर्म से आशय भाव कर्म नहीं, बल्कि कौन सा कर्म है? द्रव्य कर्म। उन दोनों कर्म पर द्रव्य, उपरोक्त दोनों कर्म पर द्रव्य स्वरूप हैं। कौन से दोनों कर्म? बहिरंग कर्म, रथ घटपट रथ, ये हो गया बाहिर्कर्म, ये भी क्या हो गया? पर द्रव्य। और जो कर्म है क्रोध आदि द्रव्य कर्म है, ये भी क्या हो गया? ये भी पर द्रव्य हो गया। इसलिए उनमें अंतर ना होने से करता है, ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह, भ्रांति, अज्ञान है। ये संस्कृत में भी लिखा है मूल में, देखो आप, करोति अविशेषदि, ऊपर लिखा ना यहाँ, करोत्य विशेषादित्यस्ति व्यामोहा। ये किनका व्यामोह है? समस्तम अंतः कर्मपि करोति। ऐसा जब व्यामोह शब्द लगा दिया ना, तो वो व्यामोह किनका है? व्यवहारी जनों का व्यामोह है। तो जगत के सारे अज्ञानियों को अभी क्या संज्ञा दे दी यहाँ पे? व्यवहारी जनों का व्यामोह, क्योंकि प्रतिभाषित हो रहा है ना, उन्हें लग रहा है अंदर से, फील लाइक, ऐसा ही फील हो रहा है, इससे भिन्न कुछ नहीं मान रहे, जान रहे। हमें भी जगत में सब जगह ऐसा ही लग रहा है ना, भैया कौन कर रहा है? यदि हम नहीं कर रहे तो ये कौन कर रहा है? अपने आप तो नहीं हो रहा ना, ऐसा लगता है। तो करने वाले कौन हो गए? हम ही हो गए। तो ऐसा व्यामोह है। अब ये तो हो गई क्या बात? पूर्व पक्ष की बात। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। घट पट कर्म नौ कर्म इत्यादि पर द्रव्यों को आत्मा करता है, ऐसा मानना सो व्यवहारी जनों का व्यवहार है, अज्ञान है। अब देखो अगली बात, यदि निश्चय से यह आत्मा पर द्रव्य स्वरूप कर्म को करे तो क्या हो जाएगा? अब उसमें बाधा उत्पन्न करी ना पूर्व पक्ष में। यदि ऐसा ही तुम मान लो कि पर द्रव्य का करने वाला यही है, तो आचार्य कहते हैं तन्मय हुए बगैर नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं? परिणाम परिणामी भाव। परिणाम और परिणामी हमेशा अभिन्न होते हैं, ये हम पहले पढ़ के आए हैं, है ना। या परिणामी सा कर्ता, या परिणति सा कर्म, और जो परिणमन है क्रिया परिणम, क्या कहते हैं, परिणमन क्रिया की फिरनी, ऐसा हमने पढ़ा था ना, द्रव्य की फिरनी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था उसमें, परिणतियों क्रियाओं के लिए। तो परिणाम, परिणामी, और तीसरा कौन हो गया? परिणाम, परिणामी और परिणति, है ना, परिणति, या फिर जो परिणमन की जो फिरनी हो रही है उसे परिणतियां बोलते हैं। तो परिणाम तो हो गया कर्म, और परिणामी हो गया कर्ता, और परिणति हो गई क्रिया। ये तीनों कर्ता, कर्म और क्रिया भिन्न भिन्न नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं? अभिन्न होते हैं, अभेद होते हैं। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं कि परिणाम और परिणामी भाव अन्य किसी प्रकार से ना बन सकने से, अन्य किसी प्रकार यानी दूसरे द्रव्य से नहीं बन सकने से, एक ही द्रव्य में होंगे परिणाम और परिणामी। यह आत्मा, वह आत्मा नियम से तन्मय यानी पर द्रव्यमय हो जाए। यदि तुम मिठाई बनाओगे तो तुम स्वयं खटाई हो, वो मिठास हो जाओगे, है ना। तुम यदि खटाई बनाओगे तो तुम स्वयं खटास हो जाओगे।
इस तरह की बात है। तुम यदि ये मकान दुकान बनाओगे तो तुम स्वयं ही ईंट मिट्टी गारा बन जाओगे, यदि ऐसे नहीं बनोगे तो तुम वो कार्य को करने वाले नहीं। इसे बोलते तन्मय होना, उसमय हो जाना। परंतु वास्तविकता क्या है? वह तन्मय नहीं है। समझ में है ना? वह तन्मय नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्यमय हो जाए तो उस द्रव्य के नाश की आपत्ति आ जाएगी। जैसे कि मैं इस लैपटॉप को चला रहा हूं, तो मैं इस लैपटॉप का परिणमन कब करा पाऊंगा? जब मैं स्वयं लैपटॉप बन जाऊंगा, क्योंकि ईमानदारी से इसे कौन चला रहा है? और होता भी है ना, कई बार कोई फाइल नहीं खुलती, हम लोग इस प्रोजेक्टर से इसको कई बार लिंक करते, नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? यदि मैं करने वाला हूं तो कर लूं ना हमेशा, डेली। लेकिन क्यों? और किसी दिन हो जाता है, किसी दिन नहीं होता। तो कौन करने वाला है? कि जो करने वाला वो उसके अंदर ही बैठा हुआ है, उसके पुद्गल परमाणु उसके भीतर ही है जो ये परिणमन कराने वाले हैं। मैं कौन होता हूं? और जब वो परिणमन नहीं होता तो मैं अपना यहाँ काम करने लगता हूँ, इसे बंद करके बैठ जाता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। यदि मैं वो परिणमन कराने वाला बन जाता तो बोलो क्या होता? मैं तो ये बन गया लैपटॉप, तो मेरी सत्ता का तो नाश हो गया ना। ऐसे यदि जीव ने परद्रव्य का परिणमन कर दिया होता तो जीव की तो सत्ता ही चली जाती, उसके अभाव का प्रसंग आ जाता। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है। इस विश्व में 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य कभी कम नहीं होगा। और एक द्रव्य की बात तो छोड़ो, प्रत्येक द्रव्य के जितनी संख्याएं हैं, ये तो जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, संख्या अपेक्षा तो कितने हैं? अनंत हैं। अनंत जीव में से एक जीव कभी कम नहीं होगा। अनंत पुद्गल परमाणुओं में से एक पुद्गल परमाणु कभी कम नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक पुद्गल परमाणु के अंदर अस्तित्व नाम का गुण है। प्रत्येक परमाणु में वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रदेशत्व है, अग्रु लघुत्व है, प्रमेयत्व, हर एक परमाणु में है। और हमें ये लगता है कि हम इसको मिटा दें, इसको हटा दें, इसका सत्यानाश कर दें। हो ही नहीं सकता कभी सत्यानाश। अपनी सत्ता को नहीं मानना ही अपना सत्यानाश है। बाकी सत्ता का नाश करने में तो दुनिया की कोई ताकत समर्थ नहीं। नाश की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए आत्मा व्यापक भाव से पर द्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता नहीं है। है ना? बात क्लियर है, स्पष्ट है, कहीं कोई कठिन नहीं है। यदि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाएं, क्योंकि कर्ता कर्म भाव अथवा परिणाम परिणामी भाव एक द्रव्य में ही हो सकता है, 2 द्रव्यों में ये कभी नहीं होते। इसी प्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो उस द्रव्य का ही नाश हो जाए, यह तो बड़ा दोष आ जाएगा। अरे जब एक का नाश हो सकता है तो फिर सबका ही नाश हो सकता है, तो पूरे विश्व का ही शून्यत्व का प्रसंग आ जाएगा एक ना एक दिन। यदि एक परमाणु भी मिट गया ना इस दुनिया से तो फिर तो सब चीजें मिट सकती हैं, क्योंकि सिस्टम तो पता चल गया ना मिटने का सिस्टम। तो एक मिट गया तो दूसरा मिट जाएगा, तीसरा मिट जाएगा, अनंत मिट जाएंगे। क्या समस्या आ रही है? पूरा विश्व शून्य हो जाएगा। इसलिए एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना उचित नहीं है। देख लो, विश्व का घाती है मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो अपनी सत्ता का घात कर रहा है ना परद्रव्य का कर्ता बन के। तो अपनी सत्ता का घात नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरे विश्व का घात करने का प्रसंग खड़ा कर रहा है। क्योंकि जब तूने अपनी सत्ता नहीं मानी तो पर की भी नहीं मानी, तो जब 100 और पर की सत्ता नहीं मानी तो विश्व में 100 और पर के अलावा है क्या? तो पूरे विश्व की सत्ता का तो घात हो गया उसकी मान्यता के भीतर। अब यह कहते हैं कि आत्मा व्यापक भाव से ही नहीं किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। और इस वाली टीका पर अपन 2 दिन से मंत्रणा कर रहे हैं काफी कुछ। आगे पढ़ता हूं इसे। वास्तव में जो घटादिक तथा क्रोधादिक पर द्रव्य स्वरूप कर्म है उसकी यह आत्मा व्यापक भाव से तो नहीं करता, यानी उपादान उपादेय भाव से तो नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाएगा। पूर्व वाला पक्ष पिछली गाथा में जो कहा, तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उसको नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो क्या आ जाएगा? नित्य कर्तृत्व का, यानी सर्व अवस्थाओं में कर्तृत्व होने का प्रसंग आ जाएगा। निरंतर काम होता रहेगा। यदि निमित्त से काम होने लगे तो निरंतर काम होने लगेगा। क्या देखो, दोनों बातें कितनी अच्छी हैं। व्यापक भाव को नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा? तन्मयता का प्रसंग, तुम पर बन जाओगे। और निमित्त नैमित्तिक भाव से यदि कर्ता मानने लगोगे तो क्या हो जाएगा? नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। अनित्य
जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते। हमारा जो योग है और उपयोग है वो सब अवस्थाओं में व्याप्त रहता है। आपको गुस्सा आता है तो हमेशा आता है, आपको मान कषाय होती है तो हमेशा होती है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, वो मोमेंट चला जाता है। अब आप क्या करोगे? कई बार सुसाइड करने वालों के इंटरव्यू लिए गए कि भाई तुम वो सुसाइड करने जा रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया? कहले कुछ नहीं, सामने एक चिड़िया दिख गई, तो इतनी सुंदर चिड़िया को देख के कैसे मर सकते हैं, है ना? तो वो मोमेंट चला गया। तो बस वो मोमेंट की बात होती है, बस वो मोमेंट निकल जाए। आदमी फांसी का फंदा लगाता है, सुनने में आती है बातें, और अचानक पीछे से किसी ने घंटी बजा दी, डोरबेल बजा दी। अब बोलो, पहले घंटी गेट खोल दें, है ना, उसके बाद सुसाइड कर लेंगे। तो क्या हुआ उतनी देर में? उतनी देर में बस इतना हुआ कि वो मोमेंट चला गया। ये मोमेंट की बात होती है। कई लोग आपको गुस्से के काल में बोलते हैं ना, मुंह में पानी भर लिया करो। वो क्यों बोलते हैं? कुछ नहीं, वो मोमेंट का डाइवर्सन क्या कहते हैं, रूट चेंज हो गया है। वो क्रोध जहां से आ रहा था ना, वो क्रोध को बदल दो। तो इस तरह के इधर उधर के उपाय बताए जाते हैं, लेकिन ये शाश्वत उपाय नहीं है। शाश्वत तो ये है, उस क्रोध को समझ लो, उस अज्ञान भाव को समझ लो, तो वो अज्ञान भाव निकल जाएगा। ये उसका मूल तरीका ये है। यहां कहते हैं वो योग और उपयोग निमित्त रूप से उसके करता है, द्रव्य नहीं है, वो पर्टिकुलर मोमेंट उसका करता है। रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम, ये आ गया सविकार चैतन्य परिणाम, अपने विकल्प को और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार को, यानी योग। आत्म प्रदेशों का हलन चलन क्या हो गया? योग। और वो काम करने का विकल्प क्या हो गया? उपयोग। तो ये योग और उपयोग टेम्परेरी है कि परमानेंट है? टेम्परेरी है ना। ये क्या कहते हैं, व्यापार को कदाचित, कदाचित लगा दिया, शाश्वत नहीं, हमेशा नहीं, नित्य नहीं, कदाचित। अज्ञान के कारण ये हो क्यों रहा है? यदि ज्ञान हो जाएगा, यदि चैतन्य परिणाम मात्र रह जाए तो फिर कर्ता नहीं बनोगे। लेकिन वो योग और उपयोग से अपने को एक मान रखा है ना तुमने, एक, ये योग और उपयोग ही मैं हूं, यही मेरी सत्ता है। तो आपने त्रिकाली चैतन्य स्वभाव का घात किया। योग और उपयोग तो आत्मा भी करता भले हो, तथापि, अब देखो क्या कह दिया, ये वो पहले वाली बात। इस योग और उपयोग का तो भले आत्मा को करता कह दो, लेकिन योग और उपयोग के कारण जो परद्रव्य का परिणमन हो रहा है, तो क्या कहा? तथापि परद्रव्य स्वरूप कर्म का करता तो निमित्त रूप भी कदापि नहीं है। अब बोलो, अब आप पकड़ के बैठ जाओ ये निमित्त का झुंझुना। निमित्त तो है, निमित्त तो है, निमित्त तो है। आचार्य ने पूरी हवा निकाल के रख दी। उपादान से तो हो ही नहीं करता, निमित्त से भी करता नहीं हो, क्योंकि तुम अनादि अनंत चैतन्य तत्व हो। भावार्थ पढ़ते हैं और इस प्रकरण को यही पूर्ण करेंगे अपन। योग अर्थात मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना, जुड़ना। यह योग और उपयोग घटादिक और क्रोधादिक को निमित्त हैं, इसलिए उन्हें तो घटादिक तथा क्रोधादिक का निमित्त कर्ता कहा जाए, परंतु आत्मा को उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता। आत्मा को संसार अवस्था में अज्ञान से मात्र योग और उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है, पर द्रव्य का कर्ता कदापि नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह है कि द्रव्य दृष्टि से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय को निमित्त होती है। ये सैद्धांतिक बात है, अटल सत्य है, ये परमानेंट। इसे अपने क्या कहते हैं, हृदय पर अंकित कर लेना चाहिए हमें। एक द्रव्य की पर्याय किसी समय दूसरे द्रव्य की पर्याय की निमित्त करता है, इसलिए इस अपेक्षा से एक द्रव्य का परिणाम अन्य द्रव्य के परिणाम का निमित्त कर्ता कहलाता है। परमार्थ से द्रव्य अपने ही परिणाम का करता है, अन्य के परिणाम का अन्य द्रव्य कर्ता नहीं होता। इस तरह से उपादान पने से और निमित्त पने से दोनों से ही परद्रव्य के कर्तृत्व का यहाँ निषेध किया है, और विशेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे।
एक